हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं हूं नवीन बाजपेयी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम करते हैं डिफेंस रिलेटेड सारे एग्जाम्स की बहुत जबरदस्त तैयारी। और इसी जबरदस्त तैयारी को और जबरदस्त करने के लिए मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए 45 डेज का क्रैश कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सुना है। 45 डेज का ये क्रैश कोर्स, जिसमें आप बचे दिनों में, क्योंकि आपके पास राउंड अबाउट 45 डेज ही बचे हुए हैं, अब इन बचे दिनों में अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं और एक नए बिल्कुल उसको उड़ान देना चाहते हैं अपनी तैयारी को, तो बिल्कुल जुड़ जाइए हमारे साथ, हमारे लेसन प्लान के साथ, जो कि आपके सामने आज हम शेयर करने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं नवीन बाजपेयी आपके सामने इंग्लिश के लेसन प्लान को शेयर करूंगा। उसके बाद आपको जीके जीएस का प्लान और मैथमेटिक्स का भी लेसन प्लान पूरी तरह से दिया जाएगा, जिसमें आपको यह पता चल जाएगा कि आखिर हम किस तरह से अपने आने वाले एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज में एक चीज बहुत जरूरी होती है, वो होती है प्लानिंग। और अगर आपके पास एक परफेक्ट प्लानिंग है तो ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा चीजों को, या यूं कहें कि परफेक्ट मेजरली आस रूल्स या रेगुलेशंस या क्वेश्चंस को कम समय में ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज हम इंग्लिश के सेक्शन को देखने की। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सभी को कुछ बेसिक्स बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो आपको पता है कि 2 आवर्स का ड्यूरेशन, जिसमें आपको इंग्लिश, इसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो इंग्लिश के आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। जनरल नॉलेज 2 आवर्स 100 मार्क्स, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 आवर्स और आपको 100 मार्क्स इसके मिलते हैं। ये आपका 300 मार्क्स का एक पेपर हो जाता है। जिसके बाद हम बात करेंगे यहां पर इंग्लिश की, तो वापस से वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। सीडीएस एग्जाम पैटर्न जो ओटा का है, ओटीए का जिसको आप बोलते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, वहां पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश जो है 2 आवर्स और 100 मार्क्स की होती है। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं आपको, तो सेक्शन वाइज जो मार्किंग स्कीम होती है वो आपके सामने यहां पर रिप्रेजेंटेड है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। आपको इंग्लिश के लिए जो मार्क्स मिलते हैं वो आपको 0.83 प्लस में मिलता है। इसी तरह से जीके में भी सेम आपकी मार्किंग है, और माइनस की बात करेंगे तो 0.27, यानी कि राउंड अबाउट 1/3 के आसपास, 1/4 के आसपास इसमें आपका मार्क कट रहा है। और यहां पर बात करते हैं मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में आपको +1 मार्क्स मिलता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं माइनस मार्किंग की, तो यहां पर आपको 1/3 माइनस मार्किंग मैथमेटिक्स में देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हुए चीजों को समझते हैं कि आखिर इंग्लिश का जो हमारा सिलेबस, उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। बेसिकली आप अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश सभी जानते हैं कि लैंग्वेज है, एंड एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड हैज वास्ट वोकैबुलरीज, वास्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप हिंदी भी सीखते हैं तो उसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को आप सीखते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि हमारी वो नेटिव भाषा है, इसलिए हमें ज्यादा चीजें पता नहीं चलती हैं। लेकिन इंग्लिश में बहुत कुछ हमें पढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो भाषा कोई और देश की या कुछ और ही सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस एफर्ट को एक बेहतर मजबूती देने के लिए हम आपके साथ कुछ इस लेसन प्लान के साथ कनेक्ट होंगे आने वाले अपने दिनों में, उस बैच में जहां पर हम तैयारी को बहुत ही पुख्ता कर पाएंगे और अपने सिलेक्शन की जो उम्मीद है उसको डबल कर पाएंगे। माय डियर, पहले लेक्चर की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट एंड एक्सरसाइजेज ऑन सेंटेंस फॉर्मेशन हम करेंगे, जो कि आपको इसमें एक्सरसाइजेस भी कराएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। इसके अलावा लेक्चर 2 में कॉन्सेप्ट एंड एक्सरसाइजेज ऑन पैसिव वॉइस। आप देखेंगे तो हर चीज में हमने कॉन्सेप्ट एंड एक्सरसाइजेस के बारे में लिख रखा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी पता होना जरूरी है। और ये नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखकर बैठ गए और फिर हम कुछ जानते ही नहीं है। तो कॉन्सेप्ट जैसे ही हम आपको डिस्कस करेंगे, उस कॉन्सेप्ट के डिस्कशन के तुरंत बाद हम पीवाईक्यूज और जो प्रैक्टिस हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हम जोर जबरदस्त तरीके से करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा अनुभव जो कहता है, 13 सालों का ये हमारा जो वास्ट एक एक्सपीरियंस है, हमने एज एन एस्पिरेंट अपने अनुभव को देखा है, हमने एज अ टीचर अपने अनुभव को शामिल किया है अपने टीचिंग स्किल्स में। और उन स्किल्स में एक बात मैं जरूर ऐड करता हूं, वो स्किल में एक बात ऐड करने का मतलब यह है कि मैं प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस रखता हूं, क्योंकि इंग्लिश में भी एक कोटेशन कही जाती है दैट प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। इट मींस कि आपको अगर अभ्यास करने की आदत लग गई तो आप बिल्कुल उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आप शायद अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा स्ट्रगल या फिर एफर्ट्स कर रहे हैं। आगे की बातचीत को करते हुए हम बात करेंगे किस चीज पर, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर बात करेंगे, हम पैसिव वॉइस, नाउन और प्रोनाउन। बाकी इस तरह से जो भी हमारे पास चैप्टर्स होते हैं, ग्रामर के वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो स्पीच का कन्वर्जन हो गया, कॉजेटिव वर्ब हो गया, पार्टिसिपल्स हो गया, एज वेल एज यहां पर अगर आपको लग रहा है कि लिमिटेड चैप्टर मैंने लिख रखे हैं, तो अल्टीमेटली ये इस ऑर्डर में लिखे गए हैं चैप्टर्स के नेम कि आपको क्या पढ़ना जरूरी है पहले। मैं ये नहीं कहता हूं कि बाकी सारे ग्रामर के चैप्टर जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से, हमारे कम समय में ज्यादा तैयारी के हिसाब से क्या जरूरी है, इसलिए मैं आपसे ये सारी चीजें पहले डिस्कस कर रहा हूं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 एंड देन लास्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा 19 नंबर का, उसमें हम क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, जंबल सेंटेंसेस, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड मीनिंग, होमोफोन्स और वोकैबुलरी जैसी तमाम और
चीज़ों को पुख्ता करेंगे, बेहतर करेंगे, सीखेंगे किस तरह से आखिर आने वाले एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम किस सलीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितना बेहतर तरीके से करेंगे। एज वेल एज ऑलवेज रिमेंबर दैट वी हैव टू सेट आवर गोल इन आवर माइंड। हम हमेशा पूरे क्वेश्चंस के लिए कभी भी आपको पुश नहीं करेंगे, कभी भी आपको नहीं कहेंगे कि आप 100% क्वेश्चंस करके आइए। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि 100% नोबडी नोज। इवन समटाइम्स आई मे से फॉर माई सेल्फ दैट आई ऑल्सो डोंट नो अ फ्यू थिंग्स इन माई लाइफ, बट लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं कभी भी फेल नहीं हो सकता, और वही सारी चीजें आपको अपने कॉन्फिडेंस, अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा ताकि आप फेल नहीं होंगे। इन 45 डेज के प्लान में हमने लेसन प्लान इसीलिए बनाया है ताकि हम सब कुछ प्लानिंग से कर सके प्यारे बच्चे, है ना। बात समझ में आ रही? बोलो हाँ या ना। तो ये सारी चीजें हमारी होंगी, जिसमें हमारा जो लेक्चर टाइम रहेगा ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि लगभग हम 30 मिनट्स का मिनिमम लेक्चर रखेंगे, और मैक्सिमम जो हमारा लेक्चर टाइम जाएगा वो 60 मिनट्स जाएगा। एज वेल एज एक छोटी सी बात, जैसे मैंने आपसे कही कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, तो देखिएगा जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो 1 घंटे की क्लास में मैंने मान लीजिए आपको लगभग 40 मिनट या 40 मिनट्स के राउंड अबाउट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, रूल्स और रेगुलेशंस बताए, एंड आफ्टर दैट विद इन द नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स आई एम गोना गिव यू अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, है ना। उसमें एक्सरसाइजेज जो हमारे पास होंगी उसको हम जरूर अटेम्प्ट करेंगे। और रही बात आपकी और प्रैक्टिस की, तो उसके लिए आपके पास मॉक टेस्ट और डीपीपी, जिसे हम डेली प्रैक्टिस पेपर्स के नाम से भी जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम दोज ऑल द थिंग्स, हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एकदम भंडार है। जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको भी करेंगे, क्योंकि इवैल्यूएशन हमें वहीं से पता चलता है कि कितना डेप्थ में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर कितना आसान पूछा जाता है। तो सारी चीजें जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं उन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। माय डियर, देर ना करिएगा, हमारे साथ जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी जुड़ जाइएगा प्यारे बच्चे। अगर आपका एग्जाम है तो ये मानकर चलिए कि ये आखिरी एग्जाम है, और आखिरी समय में वक्त बहुत जल्दी गुजरता है, और जो हमारे एफर्ट्स होते हैं उनको आप कितना रख सकते हैं मैं बताता हूं। बस आपको जिस दिन ये लगे कि अब मैं थक गया हूं, अब नहीं कर पाऊंगा, तो एक बार एफर्ट और कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक मोटिवेशन होता है इंटरनल कि हम जब थकने लगे तो आराम करें, रुके नहीं। तो आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। फिलहाल ये सिलेबस यहां पर मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, और सारी चीजें हम बाकी की डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में, अपने क्लासेस में। फिलहाल अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आप सभी से कहता हूं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सचिव एकेडमी के प्लेटफॉर्म में बच्चों। तो बच्चों देखिए, अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका जो है केवल 45 डेज ही बचा हुआ है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इसमें कैसे आप बेस्ट जो है करें, मैथ्स में आप जो है 45 डेज में कैसे उसको क्रैक करेंगे बच्चों। तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बच्चों बहुत जरूरी होती है कि किस टॉपिक पे हमको ज़्यादा एम्फेस करना है, किस टॉपिक पे हमको कम एम्फेस देना है, क्योंकि 45 डेज बच्चों बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो इसमें सबसे पहले देखिए, जहां पर देखा अभी तक जो एग्जाम में देखा गया है बच्चों यहाँ पर, तो इसमें जो है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें जो आपका जो इसमें मेंसुरेशन बच्चों जो है, एक तो मेंसुरेशन ज्योमेट्री है बच्चों, ठीक है। ये टॉपिक बच्चों ऐसे हैं जिसमें से आप 40 to 45 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 40 to 45 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब इसमें बच्चों देखिए ज्योमेट्री आ गया बच्चों। उसके बाद बच्चों देखिए एलजेब्रा, एलजेब्रा आप जो है 10 क्वेश्चन के आसपास बच्चों यहाँ से आ जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। और नंबर सिस्टम में बच्चों देखिए क्वेश्चन आपके जो है 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो देखा जाए तो टिग्नोमेट्री में बच्चों जो है 7 to 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो बच्चों देखिए, जहाँ तक एडवांस और अर्थमेटिक की बात करें तो एडवांस के क्वेश्चंस जो है आपके, एडवांस में जो क्वेश्चंस जो आपके बच्चों जो है 90% क्वेश्चंस जो है आपके इसमें जो है 90% क्वेश्चन बच्चों आपके जो है उसके एडवांस से आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। 90% क्वेश्चन। तो देखिए अब अर्थमेटिक क्वेश्चन बच्चों क्या रहेंगे, देखिए अर्थमेटिक में हम लोग क्या करेंगे, जैसे एवरेज है बच्चों, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो देखिए जैसे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का बच्चों क्वेश्चन वहां से जरूर आता है। टाइम एंड वर्क का बच्चों 2 क्वेश्चन पिछले एग्जाम में देखा गया बच्चों, जो 23 जो सेकंड जो है उसमें एग्जाम हुआ था बच्चों, तो वहाँ पे जो है आपके स्पीड एंड टाइम से बच्चों आपके 4 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। तो इस बात देखिए स्पीड एंड टाइम, अब ये नहीं कि स्पीड टाइम से मतलब 4 क्वेश्चन हो सकता है, वहाँ से 2 क्वेश्चन अब की बार आए बच्चों, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जैसे मेन चैप्टर्स अर्थमेटिक के जैसे हैं टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और एसआई सीआई बच्चों, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक के जो है 4-5 टॉपिक तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको, और ओवरऑल जो आपको करीब 21 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा अर्थमेटिक से, ठीक है। तो
अब दोबारा देखिए वही बात कहूँगा कि सबसे पहले बच्चों देखिए ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पे बेसिक कंसंट्रेट करें, क्योंकि वहाँ 40 क्वेश्चन करीब वहीं से आ रहा है बच्चों, ठीक है। और जो है उसके बाद अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री जो है वहाँ से 10 क्वेश्चन 20 और 2 15 क्वेश्चन इस तरीके से रह रहा है बच्चों, ठीक है। जैसे जैसे बच्चों 2024 वन में बात करी जाए बच्चों, तो वहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके अलजेब्रा से जो है क्वेश्चन आपके 25 आ गए थे 23 2 वाले में, ठीक है। वहाँ से 25 क्वेश्चन आ गए थे। तो वही बात है बच्चों, देखिए ये थोड़ा वेरी करता रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री कभी क्वेश्चन कहीं कहीं ज़्यादा आ जाते हैं, तो लेकिन बच्चों मेंसुरेशन और ज्योमेट्री ऐसा है जहाँ से 40 टू 45 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसलिए बच्चों इस तरीके से स्ट्रेटजी वाइज वर्क करें बच्चों, ठीक है। तो आप जो जरूर सक्सेस होंगे, और उम्मीद करते हैं बच्चों आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही होगी। तो बस इतने रखते हैं। जय हिंद। नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं वैभव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं कि 45 डेज का जो हम लोग नया क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं सीडीएस के लिए, उसमें हम लोग जीएस को लेकर के क्या प्लान ऑफ एक्शन हमारा होने वाला है। तो सबसे पहली बात, जब भी सीडीएस की बात आती है तो सबसे बड़ा कंसर्न स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि जीएस को क्लियर कैसे करना है। बिकॉज जीएस में सबसे मिनिमम यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 20% ऑफ द मार्क्स। 120 क्वेश्चंस आते हैं जीएस में। 120 क्वेश्चंस में, चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि 120 क्वेश्चंस जीएस में आते हैं, और जीएस में 120 क्वेश्चंस का 20%, दैट मेक्स इट 24 क्वेश्चंस। 24 क्वेश्चंस अगर आपने नेट सही किए तब आप कंसीडर किए जाएंगे। देखिए डिफरेंस है। जितने लोगों ने 20% एग्जाम क्लियर किया उनकी एक ग्रुपिंग बनाई जाएगी, ठीक है। लेट्स से 20,000 लोगों ने 20% क्लियर किया, ठीक है। उनमें से टॉप स्कोरिंग जो 8,000 9,000 होंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो वही कट ऑफ आती है 102 103 की कट ऑफ आती है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता हो गई। इन शॉर्ट मैंने आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिया है। बट अगर मैं आईएमए की बात करूं, अभी आपने कुछ टाइम पहले आपने मैथ्स का एनालिसिस समझा, आपने इंग्लिश का एनालिसिस समझा। 45 डेज के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आप लोग सबसे पहले ध्यान दें अपने आप को स्ट्रैटेजाइज करने में कि किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज पे फोकस नहीं करना है। आई हैव टू क्लियर द कट ऑफ, राइट। मैं नॉलेज बाद में भी बढ़ा सकता हूँ, 45 डेज में मुझे इतना प्रिपेयर करना है कि आई नीड टू क्लियर द कट ऑफ। तो उसके लिए फॉर आईएमए स्टूडेंट्स आई वुड सजेस्ट, एंड आप लोग जब हमारे पास आएंगे तैयारी करने के लिए तो हम भी आपको ये चीज बताएंगे कि आपको फॉर आईएमए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन के लिए, अगर आप मैथ्स का एक क्वेश्चन सही कर दें तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। इसे नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू देख समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखिए, ठीक है। फॉर मैथमेटिक्स इफ यू आर डूइंग 100 क्वेश्चंस, लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं। मैं मैथ्स का पेपर कर रहा हूं, मैंने 60 क्वेश्चंस मैथ्स में किए। 60 क्वेश्चंस करने पे मुझे 60 मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर मैं जीएस के 60 क्वेश्चंस करता हूं तो जीएस में एक क्वेश्चन का 1 मार्क नहीं है, एक क्वेश्चन का 0.83 मार्क्स है। इसका मतलब अगर मैं 60 क्वेश्चन जीएस में सही कर रहा हूं तो मुझे मिलेंगे करीब करीब 50 मार्क्स। बट इफ आई डू 60 क्वेश्चंस करेक्टली इन मैथमेटिक्स आई विल गेट स्ट्रेट अवे 60 मार्क्स। तो आईएमए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही वाइज डिसीजन रहेगा कि आप 10th लेवल तक की मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से कर लें, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, इजीली स्कोर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। ऑन द अदर साइड इंग्लिश इज ऑल्सो अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो ये आपको, ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको कट ऑफ में, बहुत कट ऑफ से काफी आगे ले जाने में हेल्प करते हैं। बट नाउ लेट अस टॉक अबाउट जीएस, जो कि एक बहुत बड़ा नाइटमेयर भी रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो जीएस की अगर हम लोग बात करें तो जीएस में हमें सिर्फ एम करके नहीं चलना कि 24 हो जाए बस उतना काफी हो जाए, नहीं, हमें ऊपर का एम करके चलना है, ठीक है, कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। और उसके लिए हम लोग आपको ट्रेन करेंगे। देखिए सबसे पहले वंस यू डिसाइड कि 45 डेज के अंदर मुझे प्रिपेयर करना है, तो आपके पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होने चाहिए कि हाँ, पीवाईक्यूज में प्रीवियस ईयर्स में आपको ये इन टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, तो उन टॉपिक्स पे हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल लेट अस डिस्कस अबाउट साइंसेस, और साइंसेस में सबसे पहले फिजिक्स के अगर बारे में डिस्कस करें हम लोग, तो आपको 16 लेक्चर्स हम लोग देंगे इन 45 डेज की क्लासेस में। आपको फिजिक्स के 16 लेक्चर्स मिलेंगे, 16 लेक्चर्स। और टॉपिक देखिए इसमें, लेक्चर 1 यूनिट डायमेंशंस एंड मोशन, लेक्चर 2 लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये सारी चीजें देखिए इसमें हमने, ये ऐसा नहीं है कि बिना एनालिसिस किए हुए इन सब चीज़ों को, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया गया है और देखा गया कि यही टॉपिक्स हैं जिनसे टाइम एंड अगेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो करेंगे क्या, इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम। आपने देख लिया होगा ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, ठीक है, 16 टॉपिक्स इन फिजिक्स। इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे एंड आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, 10th लेवल तक की साइंस के क्वेश्चंस आएंगे।
एंड 30 क्वेश्चंस 120 में से अराउंड 32 क्वेश्चंस साइंस के रहते हैं. तो व्हाट वी टेल द स्टूडेंट्स इन सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस इज टू फोकस मोर एंड मोर ऑन साइंसेस. क्यों? क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज है जिसको आप क्या कर सकते हो, यू नो इट इज ऑफन सेड कि टारगेट द लो हैंगिंग फ्रूट्स. मतलब जो चीज आसानी से स्कोर हो रही है उस पर ज्यादा ध्यान दो ना. ठीक है, तो आसानी से साइंस हो जाता है. आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आपने 6 से 10 तक की एनसीईआरटी कर ली तो आप 30 क्वेश्चंस भी कर जा सकते हो सही. 30 के 30 क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम यही चीज कराएंगे आपको, टाइम एंड अगेन प्रैक्टिस कराएंगे, पीवाईक्यूज की कंसेप्ट समझाएंगे, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कराएंगे. एंड सेम इज द केस विद बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ऑल्सो. आइए बायोलॉजी का देखते हैं. ठीक है, केमिस्ट्री, सॉरी सबसे पहले केमिस्ट्री का देखते हैं. तो आपको केमिस्ट्री के 10 लेक्चर्स दिए जाएंगे. केमिस्ट्री के भी अच्छा खासा पोर्शन आता है एंड इजी होता है स्कोर करना. एक बार आपने पढ़ लिया, पीवाईक्यूज कर लिया, दैट इज मोर देन इनफ. 10 लेक्चर्स 60 मिनट ईच विल बी सफिशिएंट. ठीक है, इसी में पीवाईक्यूज भी कवर्ड होंगे. देखिए सारे टॉपिक्स ऐसे देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, chemical bonding, periodic table, gaseous state, inorganic chemistry, organic chemistry, chemistry in everyday life, redox reactions, acid, base and salt and miscellaneous. ये miscellaneous वाला पार्ट ऐसा है जिसमें हम लोग आपको कई सारे फॉर एग्जाम्पल कई सारी आउट ऑफ द बॉक्स जो इन टॉपिक्स में नहीं कवर किया होगा वो चीज़ें कवर करेंगे. ऑल्सो विल फोकस ऑन दी पीवाईक्यूज. ठीक है, वो पीवाईक्यूज करेंगे. तो पीवाईक्यूज करने से होता क्या, वैसे जो भी इसमें पढ़ाया जाएगा, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जा रहा है, वही टॉपिक बहुत फोकस किया जाएगा जो पीवाईक्यूज में पूछा गया. हम देखिए नॉलेज एग्जाम के बाद भी बढ़ा सकते हैं. अभी हमारा फोकस है किस चीज पे? ठीक है, कट ऑफ निकालना है, हमें पेपर निकालना है. ठीक है, और वो भी अच्छे मार्क्स से. ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. नेक्स्ट वाला बायो होगा. बायोलॉजी में आपको 10 लेक्चर्स मिलेंगे 60 मिनट ईच. बायोलॉजी हैज अ कंसिडरेबल रोल इन द जीएस सेक्शन. ठीक है, जीएस सेक्शन में करीब 12 से 13 क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी के देखने के लिए मिल जाएंगे. इट मे वेरी, अलग अलग पेपर्स में वेरी करता रहता है, लेकिन ये इजी टू स्कोर सब्जेक्ट है. ठीक है, मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इज इजी टू स्कोर. ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी. सेल टिश्यू, ब्लड, आपको पता है ब्लड में से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एंड वेरियस अदर थिंग्स से रिलेटेड. ठीक है, डिजीजेस से आपको पता है, वायरल डिजीज, देन बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, इन सब चीज़ों से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सके. आपको एक डिजीज दी जाएगी, बोला जाएगा कि ये बताइए वायरस से फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है, या फिर फंगाई से फैलता है, किस चीज़ से फैलता है. तो ये सब चीज़ें पूछी जाती है. प्लांट्स, विटामिन्स, प्लांट के हार्मोन्स भी पूछे जाते हैं. प्लांट में मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स. ठीक है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी. विटामिन्स, ठीक है, विटामिन आपको पता ही है, कई बार पूछा गया विटामिन ए को क्या बोला जाता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, काफी सारी चीजें. या फिर विटामिन ए को क्या बोला जाता है, रेटिनॉल, आप सभी को पता होगा. ठीक है, हार्मोन्स, डाइजेशन, स्केलेटन, इकोलॉजी एंड मिसलेनियस. तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे बायोलॉजी में. नाउ गाइस, अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दिस साइंस पोर्शन इज इजी टू स्कोर, बट यू हैव टू पुट इन द एफर्ट्स पुट इन करना पड़ेगा. व्हाट वील डू इज वील मेक थिंग्स इजियर फॉर यू. कि नोट्स लिमिटेड दे दिया है ना, मार्केट में आप जाओगे आपको बहुत बड़ी बड़ी बुक्स मिलेंगी, आप बोलोगे कि यार ये 45 डेज के अंदर कैसे खत्म करना है. यहाँ पे है आपका काम कैसे आसान किया हमने काम ऐसे आसान किया कि आपको 20 पेजेस 25 पेजेस के नोट्स दिए सिर्फ. ठीक है, तो इट्स ईजी फॉर यू टू स्टडी इट एंड ऑल्सो रिवाइज इट टाइम एंड अगेन. बिकॉज एग्जामिनेशन में सिलेक्शन इंश्योर तभी होता है जब आप रिवाइज बहुत टाइम एंड अगेन करते हो. एटलीस्ट मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, एटलीस्ट 6 to 7 रिविजन्स प्रायर टू द एग्जामिनेशन इंश्योर्स यू द सिलेक्शन. ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, कम पढ़ने से. और वहीं पे उसी चीज़ में हम फोकस भी करेंगे, कम पढ़ना. ठीक है, एंड बार बार पढ़ना. ठीक है, आइए नेक्स्ट चीज़ पे पढ़ते हैं. एंड नेक्स्ट चीज़ इज ह्यूमैनिटीज़. अब ये वाला सेक्शन इज द बिगेस्ट नाइटमेयर फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बट वील मेक इट ईजियर फॉर यू. ह्यूमैनिटीज़ में अगर देखें तो हिस्ट्री के सबसे अच्छा कंसिडरेबल सेक्शन आता है. तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आपको 14 लेक्चर्स दिए जाएंगे यहाँ पे 60 मिनट ईच. और ये रहा लेक्चर की डिटेल्स. लेक्चर 1 में आपको एंशिएंट हिस्ट्री, देखिए आप एंशिएंट हिस्ट्री में हम 4 लेक्चर्स में आपका खत्म करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री. देन वील मूव टू मेडिवल हिस्ट्री जिसमें हम 2 लेक्चर्स लेंगे. उसके बाद वील फोकस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये सारी चीज़ें आपको पता ही है. अब ये देखो, कई सारे लोग बोल सकते हैं सर मॉडर्न हिस्ट्री में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आ ही गया, तो ये अलग से क्यों लिखा है. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जाके देखिए पीवाईक्यूज में, वो सिर्फ इस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं.
तो हमने इसको एक लेक्चर अलग से दे रखा है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जी, आत्माराम पांडुरंगा, ये सब चीज़ों के बारे में, ये सब लोगों के बारे में इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर के आए, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड इंडियन नेशनल आर्मी, गांधीयन एरा से आपको पता है कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको 14 लेक्चर्स में कवर की जाएंगी हिस्ट्री में, ठीक है। ऑल्सो विल बी फोकसिंग ऑन PYQs, ठीक है। हम पढ़ेंगे और PYQs पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। ह्यूमैनिटीज में ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी आपको पता ही है CDS में हमें देखने के लिए 20 से 22 क्वेश्चन मिलते हैं ज्योग्राफी के, 20 से 22 क्वेश्चन, तो अच्छा खासा हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें 3 पार्ट्स में बेसिकली हम डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स अगर आप देख लें। हम सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स हो रही है। दूसरी चीज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट क्लाइमेटोलॉजी, एंड फोर्थ थिंग विल बी डिस्कसिंग अबाउट ओशियनोग्राफी, ठीक है। तो ये 4 चीजें डिफरेंट चीजों में हम लोग डिवाइड करेंगे अपने पूरे लेक्चर्स को। अच्छे खासे क्वेश्चंस जियोमॉर्फोलॉजी और इंडियन ज्योग्राफी से देखने के लिए मिले हैं। देखिए ये इंटरमिटेंटली चेंज होता रहता है, कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्लाइमेट से क्वेश्चंस ज्यादा पूछ लिए, ठीक है। तो हमें तैयार सबके लिए रहना है, एंड हेंस लेक्चर्स को भी इसी फॉर्म में डिसाइड किया गया है। 14 लेक्चर्स, 60 मिनट ईच। इसमें ये सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, यूनिवर्स, प्लैनेट, सन एंड अर्थ। फॉर एग्जाम्पल इसमें सब चीजें पढ़ेंगे हम, कौन से प्लैनेट की सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, कौन से प्लैनेट की सिर्फ एक भी सैटेलाइट नहीं है। देन एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन रिवर्स, इंडियन माउंटेन्स, ये सारी चीजें डिवाइडेड है जियोमॉर्फोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटी। नाउ पॉलिटी, अगर हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की इस बार बात करें तो पॉलिटी का वेटेज इस बार बढ़ गया है। मैं क्यों सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी CDS का भी एग्जाम बनाने वाली है, यूपीएससी CSE का भी बनाती है, तो इस बार देखने के लिए मिल सकता है हमें कि पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन आए। पिछली बार भी आए थे, एटलीस्ट आपको 15-16 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं पॉलिटी में से। इट मे वेरी, थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, बट बहुत ज्यादा इससे वेरी नहीं करता है। 15-16 क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम देखे कि पॉलिटी में बहुत डेप्थ में घुस करके पूछा जा रहा है, तो वो सारी डेप्थ आपको कवर की जाएगी, लेकिन ये 5 लेक्चर्स में ही हम इसको सीमित करेंगे। एंड सारे कंसेप्ट हम लोग 5 लेक्चर्स में, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि प्रीवियस ईयर्स में टाइम एंड अगेन पूछे गए हैं, वो सारी चीजें हम 5 लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो हर एक लेक्चर 60 मिनट का करीब का होगा, एंड इसमें हम लोग PYQs भी डिस्कस करेंगे एंड कंसेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, द नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमी। इकोनॉमी नाउ हैज बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट। आप देखिए आप जाइए पिछले 2 साल से पहले के पेपर्स उठा करके देखिए, लेट्स से 2020 के उठा के देखिए, 2019 के उठा के देखिए, आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन 1-2 दिखाई देंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 दिखाई दे जाएंगे, बट अब आपको 7-8 दिखाई देने लगेंगे, 9 दिखाई देने लगेंगे। तो इसका मतलब है अब हमें इकोनॉमिक्स पे भी फोकस करना है। पहले हम छोड़ देते थे कि यार 2-3 क्वेश्चन है, लेट अस लीव इट, बट अब